प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी परीक्षा 2024 का जो नया नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कितनी नहीं होगी वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये सीईटी 2024 जो है वो दो तरीके से हो रही है। एक तो जो स्नातक उत्तीर्ण है उनके लिए है, और दूसरी जो है वो 10+2 के लिए है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 10+2 के लिए है। जो सीईटी स्नातक वर्ष की जो परीक्षा है वो उसके आवेदन जो है 7 सितंबर तक हो रहे हैं। आप अगर स्नातक हैं, मतलब आपने कॉलेज कर रखी है, डिग्री ले रखी है, तो आप उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी इसके बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि आलोक राज ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि 10+2 का जो नोटिफिकेशन है वो 20 अगस्त के आसपास हो जाएगा। मतलब 20 अगस्त के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये किस में नहीं होगी? ये 10+2 जो सीईटी है उसमें नहीं होगी। 15 गुना का जो नियम है वो भी नहीं होगा। 40% और 35% से ऊपर वाली पात्रता होगी। मतलब जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी उनके लिए 40% है, और जो एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए 35% है। इसमें आपको क्या करना होगा? लाइव फोटो आपको ऐड करनी होगी, हस्तलिपि का सैंपल अपलोड करना होगा, अपना आधार कार्ड क्या है उसको भी आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, तो उसको भी पहले अपडेट करवा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बात करते हैं सीईटी स्नातक ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 7 सितंबर को पूर्ण हो जाएगी। भाई 7 सितंबर तक जो है इसकी लास्ट डेट है, और एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेंगे, मतलब कि इसकी डेट नहीं बढ़ेगी। सब लोग ये सोचते हैं कि डेट बढ़ जाएगी तो हम फॉर्म लगा देंगे, पर इसकी जो है एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगी। 7 सितंबर लास्ट डेट है। अब इसमें जो चेंजेस करने हैं वो आप देख लीजिए। अपना जेंडर, पीएच टाइप सही से भरें, ई मित्र के भरोसे नहीं रहें। भाई आप लोगों को सही से जो है फॉर्म फिल करना है। हालांकि करेक्शन के लिए विंडो खुलेंगे, पर आपको क्या है उसमें पहले से ही जब आप फॉर्म भरें तभी आपको ध्यान से भरना है, उसमें करेक्शन वाला आपको सिस्टम छोड़ना ही नहीं है। मगर एग्जाम सेंटर आपके द्वारा पहले भरे एड्रेस और जेंडर के आधार पर ही मिलेंगे। इसका मतलब है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और उसमें आपकी कोई त्रुटि हो गई है, तो जो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा वो पहले आपने जो एड्रेस और जेंडर भरा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। चलते हैं आगे, आपको बताएं कि सीईटी के लिए आवेदन में 3 बड़े बदलाव हैं, वो क्या किए गए हैं। भाई सबसे पहला बदलाव तो ये हो ही गया है कि जो मतलब 10% वाली आरक्षण की बात थी कि 10% नंबर लाने जो जरूरी है, मतलब 10% अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप इस सीईटी से बाहर हो जाएंगे। आप जो एग्ज़ाम सीईटी के थ्रू हो रहे हैं वो भी आप नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ा तो ये था। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया था। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान 1/3 रखा गया था। मान लीजिए आपने क्वेश्चन सही किए हैं और अगर गलत क्वेश्चन किए हैं, तो जिसमें सही क्वेश्चन में नंबर जितने आपके आ रहे हैं उसमें से आपको 1/3 नंबर कट जाएंगे। तो ये जो बदलाव था ये भी किया गया है। पहले मतलब ये जो पात्रता परीक्षा होती है, बीएसटीसी, सेट, नेट या रीट या पीटीईटी, इनमें किसी में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, पर इस सीईटी में रखा गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं या तो पेपर को इजी करो, या फिर जो परसेंटेज है, मतलब 40% और 35% आपने रखा है उसको कम कीजिए, या नेगेटिव मार्किंग को हटाइए। तो ये बहुत सारे बदलावों को लेकर सूचना आ रही है। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात, इसमें फ़ीस की बात है तो फ़ीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 600 रुपये है, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 400 है, एससी एसटी फीमेल है उनके लिए भी 400 है। तो इस तरह से जो है नए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसमें आपको बताया गया है कि 40% और 35% आवेदन की बात है कि 40% नंबर आने चाहिए या 35% नंबर आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इससे अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है, तो वो सभी लोग इसके लिए बात कर रहे हैं। तो सरकार ने ये रखी है कि इसमें जो मतलब 40% नंबर लेके आएगा वो इस पात्रता में जो है पास हो पाएगा, अन्यथा वो जो है दूसरी परीक्षा की तैयारी कर पाएगा। वरना क्या होता था पहले, जो मतलब 15 लाख जैसे अभ्यर्थी हैं तो वो एक ही चीज़ में फंसे रहते थे। अब जिनका जो मतलब इसमें 40% और 35% अंक लाएंगे वो इस सीईटी की तैयारी करेंगे, बाकी जो है दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरी बात, इसमें एलडीसी की भर्ती आ रही है, राजस्थान रोडवेज की भर्ती आ रही है, तो इन सब के लिए आप लोग रेडी रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।